नमस्ते साथियों, मैं सतीश कुमार पे बेंगलुरु ग्रामीण जिला होसकोटे तालुक के सरकारी हाई स्कूल असिगाल में हिंदी अध्यापक के तौर पर कार्यरत हूँ। अब हम स्वामी विवेकानंद पाठ के आगे के भाग को देखेंगे। पिछली कक्षा में हमने स्वामी विवेकानंद का जन्म, बचपन का नाम और माता पिता, नरेंद्र की शिक्षा और अध्ययन काल में उनकी रुचि, स्वामी विवेकानंद की किशोरावस्था, रामकृष्ण परमहंस का परिचय, सर्वधर्म सम्मेलन में शामिल, स्वामी विवेकानंद का ऐतिहासिक भाषण, इन सभी अंशों के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे। अब हम स्वामी विवेकानंद पाठ के आगे के भाग को देखेंगे। देखिए बच्चों, अब मैं इस पाठ का वाचन कर रहा हूँ। मैं जैसा पढ़ूंगा आप भी वैसा दोहराएंगे। पृष्ठ संख्या 20 से। स्वामी विवेकानंद ने भारत में भी भ्रमण करके भारतीय संस्कृति और सभ्यता का सदुपदेश दिया। उन्होंने अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों को हटाकर धर्म का वास्तविक मर्म समझाया। साधु सन्यासी वर्ग को भी उन्होंने शांति प्राप्त करने का नया मार्ग जताया। स्वामी विवेकानंद ने समाज सेवा को परमात्मा की सच्ची सेवा बतलाया। उन्होंने गरीबों की दशा सुधारने के ध्येय से कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। अपने एक भाषण में उन्होंने कहा था, प्यारे देशवासियों, वीर बनो और ललकार कर कहो कि मैं भारतीय हूँ। 4 जुलाई सन 1902 को स्वामी विवेकानंद परलोक सिधारे। क्या इसका अनुकरण कर सकते हैं? आगे बढ़ते हैं। नए शब्दों का अर्थ। मर्म। मर्म का मतलब भेद अथवा रहस्य। वाक्य में प्रयोग करेंगे। कोई भी मृत्यु का मर्म नहीं जान सका। ललकार। ललकार माने चुनौती, कन्नडದಲ್ಲಿ ಆಹ್ವಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ। वाक्य में प्रयोग करेंगे। चीनी सेना ने भारतीय सेना को ललकारा है। तीसरा शब्द परलोक सिधारना। परलोक सिधारना माने मरना ಅಥವಾ ದೇಹಾಂತ ಹೋನ। ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವರ್ಗಸ್ಥರಾದರು ಅಥವಾ ಇಹಲೋಕವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ ಮಕ್ಕಳೇ, ಹಾಗೆ वाक्य बनाएंगे। महात्मा गांधी जी 1948 में परलोक सिधारे। आगे बढ़ते हैं। कुछ समय तक स्वामी विवेकानंद अमेरिका में ही रहे और अपने भाषणों द्वारा लोगों को कौन सा पाठ पढ़ाया? कुछ समय तक स्वामी विवेकानंद अमेरिका में ही रहे और अपने भाषणों द्वारा लोगों को त्याग और संयम का पाठ पढ़ाया। ಮಕ್ಕಳೇ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಕೆಲವು ಸಮಯಗಳವರೆಗೂ ಸಹ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಾಷಣಗಳ ಮೂಲಕ ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಸಂಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಜನತೆಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. इसके बाद वे किन किन देशों की यात्रा की? इसके बाद वे इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड भी गए और वहाँ उन्होंने सत्य और धर्म का प्रसार कर भारत के गौरव को बढ़ाया। ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿನ ಜನತೆಗೆ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಭಾರತದ ಗೌರವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ। आगे बढ़ेंगे। अनेक विदेशी स्वामी जी के शिष्य बन गए। उनमें से किनका नाम उल्लेखनीय है? उनमें से मार्गरेट एलिजाबेथ का नाम उल्लेखनीय है, जो स्वामी जी की अनुयायिनी बनकर किस नाम से संसार में प्रसिद्ध हुई? जो
स्वामी जी की अनुयायिनी बनकर सिस्टर निवेदिता के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुई। देखिए बच्चों, पर्दे पर सिस्टर निवेदिता का चित्र दिखाई दे रहा है ना। बच्चों, अब हम सिस्टर निवेदिता के बारे में एक वीडियो क्लिप देखेंगे। ಭಾರತಾಂಬೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೇವಕಿಯಾಗು, ಗೆಳತಿಯಾಗು, ಒಡತಿಯಾಗು ಎಂದ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಹರಕೆಯನ್ನ ನಿಜಗೊಳಿಸಿದ ಅವರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಪುತ್ರಿ ಹಾಗೂ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಿಷ್ಯೆ ಈಕೆ. ಅಪಾರ ಪ್ರತಿಭಾ ಸಂಪನ್ನೆ, ತುಂಬು ತಾರುಣ್ಯವತಿ, ಸೌಂದರ್ಯದ ಖನಿ, ಮನ ಬಂದಂತೆ ಅನುಭವಿಸಬಹುದಾದ ಭೋಗ ಭಾಗ್ಯವನ್ನ ತೃಣ ಸಮಾನವಾಗಿ ಕಂಡ್ಲು. ಮಹತ್ತರದ ಧ್ಯೇಯ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ತ್ಯಾಗದ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬದ್ಧಳಾಗಿ ಲಂಡನ್ನನ್ನ ತ್ಯಜಿಸಿ ದೂರದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮಹಾನ್ ಶಕ್ತಿ ಈಕೆ. ದೂರ ತೀರದ ಶ್ವೇತ ಕುವರಿಗೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿಯ ಚಿಂತನೆ, ವೀರ ಸಂತ ವಿವೇಕ ಶೋಧನೆ, ಎಂಥ ಅದ್ಭುತ ಕಲ್ಪನೆ. ದೂರ ತೀರದ ಶ್ವೇತ ಕುವರಿಗೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿಯ ಚಿಂತನೆ. ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ. ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ. ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ. ಹೀಗೆ ಮಾರ್ಚ್ 25ರಂದು ನನ್ನಿಂದ ಶಿವ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಿ ನಂತರ ದೀಕ್ಷೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಗುರುದೇವ ನನ್ನನ್ನು ಭಾರತಾಂಬೆಗೆ ನಿವೇದಿಸಿದರು. ಐರ್ಲೆಂಡಿನಿಂದ ಬಂದ ನಾನು ಈ ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ಎಲಿಜಬೆತ್ ನೋಬಲ್ ನಿವೇದಿತಳಾಗಿ ಭಾರತೀಯರ ಸೇವೆಗೆ ನಿವೇದನೆಗೊಂಡಳು. ಆಹಾ, ಎಂಥ ಸುದಿನ! ನಾನೆಂಥ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮಳು! ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶಿವನ ಅವತಾರವೆನಿಸಿಕೊಂಡ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ದೀಕ್ಷೆ, ಭಾರತದ ಸೇವೆಗೆ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ. ಪರಮ ಪುಣ್ಯಳು ನಾನು, ಪರಮ ಪುಣ್ಯಳು. ನನ್ನ ಗುರುದೇವನ ದಮ್ಮನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದದ್ದು ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಭಾರತದ ರಕ್ತ. ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಶಿಕ್ಷಿತಳಾಗಬೇಕು, ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವುದೇ ನನ್ನ ಗುರುದೇವನ ಆಸೆ. ನನ್ನ ಗುರುದೇವನ ಆಸೆಯಂತೆ ಇವರಿಗೆ 2 ಅಕ್ಷರ ಕಲಿಸಬಲ್ಲೇನೇನೋ. ಆದರೆ ಶಿಸ್ತು, ಸಹನೆ, ಪ್ರೀತಿ, ಕರುಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾರು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತ, ಪುರಾಣ, ಪುಣ್ಯಕಥೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ಎಂಥ ಅಕ್ಷರಬಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಿತನು ನಿಬ್ಬೆರಗಾಗಿ ಹೋಗುವನು. ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಇವರು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಸಂಕುಚಿತಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಿಕ್ಷಣದತ್ತವೆಲ್ಲವೂ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಇಡೀ ಜೀವ ಸಂಕುಲಗಳ ಏಳಿಗೆ ಸಾರುವ ವೇದ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಇಂದು ಭಾರತೀಯರ ಪಾಲಿಗೆ ದೂರವಾಗಿದ್ದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿಯ ಪುತ್ರಿಯರು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಮನವಿ ಏನೆಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಅಳಿಯದಿರಲಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ವಿನಮ್ರ ಸೌಜನ್ಯವನ್ನು ನಷ್ಟಗೊಳಿಸದಿರಲಿ. ನಾನು ಭಾರತವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೇವಿಸಬಲ್ಲೆ? ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಇದೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಮಹಿಳೆಯ ಹೃದಯ ರಾಗವಾಗಬೇಕು. ಇದು ನನ್ನ ವಿನಮ್ರ ಆಗ್ರಹ. ಯುವಕರಿಗಂತೂ ನನ್ನ ಗುರುದೇವನ ಸಂದೇಶಗಳೇ ಸಾಕಷ್ಟಿವೆ. ನನಗೆ ತಡವಾಯಿತು. ಪ್ಲೇಗು ಇಡೀ ಕಲ್ಕತ್ತೆಯನ್ನು ಆವರಿಸಿದೆ. ಊರು ಕೇರಿಯ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ನಾನಿನ್ನು ಬರುವೆ. क्या आपने देखा है? कैसा लगा? अच्छा लगा ना? आगे बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद ने भारत में भ्रमण करके किसके बारे में सदुपदेश दिया? स्वामी विवेकानंद ने भारत में भ्रमण करके भारतीय संस्कृति और सभ्यता का सदुपदेश दिया। उन्होंने अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों को हटाकर धर्म का वास्तविक मर्म समझाया। अंधविश्वास
ಅಂಧವಿಶ್ವಾಸ ಮಾನೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಗ್ರೇಜಿ ಮೇ ಸೂಪರ್ಟಿಷಿಯಸ್ ಬಿಲೀವ್ಸ್. ಇವರು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಧರ್ಮದ ವಾಸ್ತವಿಕ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಜನತೆಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. आगे बढ़ेंगे. स्वामी विवेकानंद ने समाज सेवा के बारे में क्या बतलाया? स्वामी विवेकानंद ने समाज सेवा को परमात्मा की सेवा बतलाया. वे स्वयं भी समाज सेवा में लग जाते थे. स्वामी ವಿವೇಕಾನಂದರು ಮಾನವ ಸೇವೆಯೇ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಜನತೆಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರೇ ಸ್ವತಃ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರತರಾಗ್ತಾರೆ. सन 1897 में प्लेग और अकाल से पीड़ित भारतवासियों की उन्होंने बड़ी तन्मयता से सेवा की थी. गरीबों की दशा सुधारने के ध्येय से स्वामी विवेकानंद ने कलकत्ता में क्या स्थापना की? गरीबों की दशा सुधारने के ध्येय से स्वामी विवेकानंद ने कलकत्ता में ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ ಕಿ ಸ್ಥಾಪನಾ ಕಿ. ಬಡವರ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಬಹಳಷ್ಟು ಶೋಚನೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ, ಅವರ ಒಂದು ಆ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವರು ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಹಾಗೆ बढ़ेंगे. स्वामी जी ने किन किन विचारों का बोध कराया? स्वामी जी ने अज्ञान, अशिक्षा, विदेशी अनुकरण, दास्य मनोभाव आदि के बुरे प्रभावों का बोध कराया. आगे बढ़ते हैं. स्वामी विवेकानंद ने भारतीय जनता को ललकार कर क्या कहने को कहा? अपने एक भाषण में स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि प्यारे देशवासियों, वीर बनो और ललकार कर कहो कि मैं भारतीय हूँ. अनपढ़ भारतीय, निर्धन भारतीय, ऊंची जाति का भारतीय, नीच जाति का भारतीय, सब मेरे भाई हैं. उनकी प्रतिष्ठा मेरी प्रतिष्ठा है. उनका गौरव मेरा गौरव है. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಭಾರತೀಯ ಜನತೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಪ್ರೀತಿಯ ದೇಶವಾಸಿಗಳೇ, ವೀರರಾಗಿ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿ ನಾನು ಭಾರತೀಯನೆಂದು. ಅನಕ್ಷರಸ್ಥ ಭಾರತೀಯನಿರಬಹುದು, ಹಣವಿಲ್ಲದೇ ಇರುವಂತಹ ಭಾರತೀಯನಿರಬಹುದು, ಮೇಲ್ವರ್ಗದ ಭಾರತೀಯನಿರಬಹುದು, ಕೆಳವರ್ಗದ ಭಾರತೀಯನಿರಬಹುದು, ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ನನ್ನ ಸಹೋದರರು. ಅವರ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯೇ ನನ್ನ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರ ಗೌರವವೇ ನನ್ನ ಗೌರವ. स्वामी विवेकानंद कब परलोक सिधारे? 4 जुलाई सन 1902 को स्वामी विवेकानंद परलोक सिधारे. परलोक सिधारे माने ಮಾರನ ಅಥವಾ ದೇಹಾಂತ ಹೋನ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗಸ್ಥರಾದರು ಅಥವಾ ಇಹಲೋಕವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ ಮಕ್ಕಳೇ, ಹಾಗೆ. ಲೇಕಿನ್ आज भी उनके कार्य और संदेश अमर हैं. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು 1902 ಜುಲೈ 4ರಂದು ಸ್ವರ್ಗಸ್ಥರಾಗ್ತಾರೆ. ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವರ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಅವರ ಸಂದೇಶಗಳಿಂದ ಇಂದಿಗೂ ಸಹ ಅಮರರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. युवा दिवस आधुनिक भारत के निर्माता स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है. हर वर्ष 12 जनवरी को भारत में उत्साह और खुशी के साथ राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है. स्वामी विवेकानंद
अपने विचारों और अपने आदर्शों के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। उन्होंने काफी कम उम्र के अंदर ही दुनिया में अपने विचारों के चलते अपनी एक अलग ही पहचान बनाई थी। उनके विचारों से युवाओं को सही दिशा मिल सके, इस मकसद से ही उनके जन्म दिवस को इस दिन के लिए चुना गया है। ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜನವರಿ 12ರಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯುವ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಾದ್ಯಂತ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಲಿಷ್ಠ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಯುವ ಜನತೆಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಜೀವನಾದರ್ಶಗಳೇ ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ. रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा, अगर आप भारत को जानना चाहते हैं तो विवेकानंद को पढ़िए, उनमें सब कुछ सकारात्मक है और कुछ भी नकारात्मक नहीं. ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳೇ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸಿದರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಓದಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಸಹ ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳೇ, ಅದರಲ್ಲಿ ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. महात्मा गांधी जी ने कहा, मैंने उनकी किताबों को अच्छी तरह अध्ययन किया है और उनके अध्ययन के बाद मेरा अपने देश के प्रति जो प्रेम था वो 1000 गुना हो गया है. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರನ್ನು ಕುರಿತು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳೇ, मैंने उनकी किताबों का अच्छी तरह अध्ययन किया है. ನಾನು ಅವರ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಭಾಳಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. और उनके अध्ययन के बाद मेरा अपने देश के प्रति जो प्रेम था वो 1000 गुना हो गया है. ನಾನು ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ, ನನಗೆ ನನ್ನ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಅಥವಾ ಭಕ್ತಿ ಏನಿದೆ 1000ರಷ್ಟು ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಬಡೆಂಗೆ जननी जन्मभूमि तू स्वर्ग से भी है बड़ी, भारत माँ तेरी जय हो, तू है माँ सबसे प्यारी. उत्तर में है हिमालय, दक्षिण में कन्याकुमारी. उत्तर में है हिमालय, दक्षिण में कन्याकुमारी. तेरे चरणों को सिंचन करे सागर की लहरें सारी. तेरे चरणों को सिंचन करे सागर की लहरें सारी. जननी जन्मभूमि तू स्वर्ग से भी है बड़ी, भारत माँ तेरी जय हो, तू है माँ सबसे प्यारी. तेरी मिट्टी की सुगंध को फैलाएंगे जग सारी. तेरा नाम होगा रोशन, देखेगी दुनिया सारी. तेरा नाम होगा रोशन, तू होगी सबसे न्यारी. जननी जन्मभूमि तू स्वर्ग से भी है बड़ी, भारत माँ तेरी जय हो, तू है माँ सबसे प्यारी. तू होगी सबसे न्यारी, तू है माँ सबसे प्यारी. तू होगी सबसे न्यारी, तू है माँ सबसे प्यारी. भाषा कार्य के अंतर्गत हमने पिछली कक्षा में कुछ नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे और कुछ नियम हैं जानेंगे. पिता, भाई, पति, इन शब्दों को ध्यान से देखिए बच्चों. कुछ पुल्लिंग शब्दों का स्त्रीलिंग रूप अलग ही होता है, जैसे पिता, माता, भाई, बहन, पति, पत्नी. अगला नियम जानेंगे.
छात्र, प्रिय, शिष्य। इस प्रकार पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीलिंग बनता है। उदाहरण के लिए छात्र, छात्रा, प्रिय, प्रिया, शिष्य, शिष्या। अगला नियम जो है घोड़ा, लड़का, दास। इस प्रकार पुल्लिंग शब्दों के अंत में ई प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीलिंग बनता है। जैसे घोड़ा, घोड़ी, लड़का, लड़की, दास, दासी। आगे बढ़ेंगे। मोर, शेर, ऊंट। इस प्रकार पुल्लिंग शब्दों के अंत में नी प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीलिंग बनता है। जैसे मोर, मोरनी, शेर, शेरनी, ऊंट, ऊंटनी। भाग, माली, सुनार। इस प्रकार पुल्लिंग शब्द के अंत में इन प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीलिंग बनते हैं। उदाहरण के लिए भाग, भागिन, माली, मालिन, सुनार, सुनारिन। अगला नियम जानेंगे। पंडित, गुरु। इस प्रकार पुल्लिंग शब्द के अंत में आयन प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीलिंग बनता है। जैसे पंडित, पंडिताइन, गुरु, गुरु आइन। आगे बढ़ेंगे। इन शब्दों को ध्यान से देखिए बच्चों। कुत्ता, बूढ़ा, डिब्बा। इस प्रकार पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ को या करने से स्त्रीलिंग बनता है। उदाहरण के लिए कुत्ता, कुतिया, बूढ़ा, बुढ़िया, डिब्बा, डिबिया। अगला नियम देखेंगे। नायक, बालक, लेखक। इस प्रकार पुल्लिंग शब्दों के अंत में अक को इका करने से स्त्रीलिंग बनता है। नायक, नायिका, बालक, बालिका, लेखक, लेखिका। अगला नियम। भैंसा, भेंडा। कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंतिम आ को अ कर देने से स्त्रीलिंग बनते हैं। उदाहरण के लिए भैंसा, बैंस, भेंडा, बैंड। इन शब्दों को ध्यान से देखिए बच्चों। कौवा, चील, चींटी। पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्द के पहले कोई स्त्रीवाचक या पुरुषवाचक शब्द लगाकर लिंग परिवर्तन करते हैं। उदाहरण के लिए कौवा, मादा कौवा, चील, मादा चील, चींटी, नर चींटी। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आपके लिए एक गतिविधि है। इन शब्दों को इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए कि सही वाक्य बन जाए। अपनी कॉपियों में लिखना है। मैं आपको 30 सेकंड्स का समय दे रहा हूं। आपका समय शुरू हो रहा है। आपका समय समाप्त हो गया। क्या उत्तर देखेंगे? पहला वाक्य है रमेश क्रिकेट खेलता है। दूसरा वाक्य घोड़ा तेज दौड़ता है। तीसरा वाक्य मैसूर में राजमहल है। चौथा वाक्य आप कल कहाँ गए थे? बच्चों, अपनी कॉपियों में आपने जो लिखा है इसके साथ
तुलना कीजिए। स्वामी विवेकानंद जी के महत्वपूर्ण नारों को सुनिए। कुछ महत्वपूर्ण नारे ये हैं। आप भी ऐसे अन्य महापुरुषों के नारों का संग्रह कीजिए। विवेकवाणी, जब तक जीना तब तक सीखना। अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं। ವಿವೇಕವಾಣಿ, ಅನುಭವವು ಜಗತ್ತಿನ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಶಿಕ್ಷಕ. ಉಸಿರಾಡುವವರೆಗೂ ಕಲಿ. ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆಯೇ ಜೀವನದ ಗುರಿಯಾಗಲಿ. विश्व एक व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं. ವಿಶ್ವವು ಒಂದು ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವತಃ ಸದೃಢರಾಗಲು ಬರುತ್ತೇವೆ. जो अग्नि हमें गर्मी देती है, हमें नष्ट भी कर सकती है. यह अग्नि का दोष नहीं है. ಯಾವ ಬೆಂಕಿಯು ನಮಗೆ ಶಾಖವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆಯೋ ಅದೇ ಬೆಂಕಿಯು ನಷ್ಟವನ್ನೂ ಸಹ ಉಂಟು ಮಾಡಬಲ್ಲದು. ಇದು ಬೆಂಕಿಯ ದೋಷವಲ್ಲ. किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं. आगे बढ़ेंगे. अब मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, इन प्रश्नों के उत्तर देना है. विवेकानंद की अनुयायिनी कौन थी? सिस्टर निवेदिता. कब हुआ? 4 जुलाई रामकृष्ण मिशन की 1902 स्थापना को किसने की? स्वामी विवेकानंद ने. बहुत बढ़िया. विवेकानंद का देहांत कब हुआ? 4 जुलाई 1902 को. अब तो बहुत होशियार है. बच्चों, गृह कार्य के रूप में मैं इन प्रश्नों को दे रहा हूं. ध्यान से देखिएगा, अपनी कापियों में लिखिएगा. स्वामी विवेकानंद पाठ का सारांश लिखिए. प्रश्न मैं दोहरा रहा हूं. स्वामी विवेकानंद पाठ का सारांश लिखिए. दूसरा प्रश्न, अनुरूपता. प्रथम 2 शब्दों से सूचित संबंध के अनुरूप तीसरे शब्द से संबंधित शब्द लिखिए. जिसपे पहला है विवेकानंद नरेंद्र, सिस्टर निवेदिता डैश. दूसरा है कलकत्ता भारत, शिकागो डैश. इन प्रश्नों को उत्तर लिखकर अपने अध्यापक को दिखाना है. क्या दिखाएंगे? बच्चों, इस पाठ के उपरांत दिए गए अभ्यास प्रश्नों का अच्छा अभ्यास करें. आप सभी का शुभ हो. धन्यवाद.